हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको विंडोज़ की एक्टिवेशन के दौरान ये एरर आता है जिसका कोड है 0x800722B, तो इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये विंडोज़ एक्टिवेशन का एरर है जिसमें आपको कहा है कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर किसी दूसरे मेथड से विंडोज़ को एक्टिवेट करें, आपकी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं हो सकती। तो ये एक आसान सा एरर है जिसका सलूशन उसमें एरर के अंदर ही बता दिया है। अगर आप इस एरर के नीचे देखें, आपको एरर डिस्क्रिप्शन मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है डीएनएस नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इशू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने इंटरनेट की सेटिंग्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर लैन कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस आइकन के ऊपर जाना है और आपने राइट क्लिक करना है और ओपन नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये मैंने टास्क बार के अंदर से देखा है। उसके बाद आपने जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो भी आपका कनेक्शन होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि जैसे कि आपको IPv4 का डीएनएस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है। और उसके बाद आपने अपने सिस्टम के ऊपर आपने चेक करके देख लेना कि वाकई आपके पास इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये तो डीएनएस था। डीएनएस के बाद मैंने देखना कि मेरा विंडोज़ के ऊपर इंटरनेट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके CMD के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को पिंग कर लूँगा। जैसे कि अभी मैं गूगल की IP को पिंग कर रहा हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब कन्फर्म है आपके पास इंटरनेट आ रहा है। लेकिन जब आप ये वाला इशू आपके पास आएगा तो आपको इस तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा, आप ब्राउजिंग कर ही नहीं पाओगे। अगर आप ब्राउजिंग कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये आपको एरर नहीं आएगा। अगर आपको ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास डीएनएस ही नहीं है तो आप कैसे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सर्वर। तो आप क्या करते हो कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए डीएनएस की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, इसी सेटिंग्स के अंदर जाकर एडिट करना है और इसको मैनुअल कर देना। मैनुअल करने के बाद आपने IPv4 सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपके पास IP एड्रेस है वो लिखना है। उसका सबनेट मास्क जो भी है /24 है या जो भी आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिला है वो लिखना है। उसका गेटवे लिखना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर गेटवे मेरा आ रहा था 192.168.0.1। इसी तरह आपके पास भी कुछ आ रहा होगा। प्रेफर डीएनएस में अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई डीएनएस है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप गूगल का डीएनएस 8.8.8.8 और अल्टरनेट डीएनएस में भी आप गूगल का ही डीएनएस लिख सकते हैं 8.8.4.4, या फिर जो भी आप इंटरनेट किसी दूसरे ब्राउज़र का लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इन सेटिंग्स को कर देना है सेव। उसके बाद आपने दोबारा से एक्टिवेशन चेक करनी है। अगर तब भी आपके पास एक्टिवेशन नहीं होती और सेम यही एरर आता है तो उसको रिजोल्व करने का तरीका यह है कि ये जो कमांड आपको मैं सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये वाली कमांड आपने कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट। आप CMD करके भी लिख सकते हैं, पूरा कमांड प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस। यहाँ पर आकर आपने वही कमांड पेस्ट कर देनी है। मैंने कॉपी नहीं की थी इसलिए पेस्ट नहीं हुई। और उसके बाद आपने कर देना है एंटर। ये क्या करेगा कि आपका डीएनएस का जो भी इशू था उसको रिजॉल्व कर देगा। आपके जो नेटवर्क की सेटिंग्स है उनको रिफ़्रेश करेगा और आपकी जो इंटरनेट की सेटिंग्स थी उसको रिफ़्रेश करने के बाद आपका जो भी लैन कार्ड या वाईफाई कार्ड जो भी होगा उसको उसके जितने भी इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करके ट्रबल शूट कर देगा और जो आपका एरर होगा उसको आपके सामने करके उसको फिक्स कर देगा। ये था लास्ट मेथड जिसकी वजह से आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने सिस्टम को लैन कनेक्शन से रिमूव कर दें, या अगर आपने वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उस वाईफाई को भी बंद कर दें।
और उसके बाद आप रिजॉल्व करें तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। विंडोज़ एक्टिवेशन के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप, अगर आपके सिस्टम के ऊपर इंटरनेट नहीं भी है तो भी वो वर्क करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं विंडोज़ एक्टिवेशन, जैसे ज़्यादातर लोग KMS यूज़ करते हैं, उसके अंदर से आप की जनरेट करते हैं, तो KMS ऑफलाइन भी वर्क करता है। या फिर अगर आप bit.ly से आप कीज़ डाउनलोड करके वो एंटर करते हैं तो भी वो विदाउट इंटरनेट वर्क करती हैं। तो इसके लिए 2 से 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप अपनी इंटरनेट की सेटिंग्स को देखें, वाकई आपके पास इंटरनेट की सेटिंग्स करेक्ट है या नहीं है। दूसरा मैंने आपको कमांड बताई, आप वो कमांड कंट्रोल पैनल के एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप अपने सिस्टम के ऊपर से वाईफाई या लैन कनेक्शन को आप बंद कर दें और उसके बाद अपने ये विंडोज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। तो आपकी जो एरर ये आपको आ रहा है जिसमें लिखा है कि DNS नेम डज नॉट एग्जिस्ट, वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 मेथड थे जिनकी मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं और अपने एरर को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।